ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज सौरभ भाई जी हमारे साथ है, उनसे हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी एकाग्रचित्त हो जाएं और अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। सभी अनुभव करें कि बाप दादा के हम सम्मुख हैं। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि को। अपने बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ कर दे कि एक एक महावाक्य बहुत गहराई से इस पात्र में धारण हो जाए। तो हम सभी जातरक होकर देही अभिमानी स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। संपूर्ण एकाग्रचित्त योग युक्त होकर बाप दादा के महावाक्य को सुनेंगे। धारण करने के लक्ष्य से, अनुभव करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को रियलाइज करते जाएंगे। तो आज 2 मुरलियां हम रिवाइज करेंगे, जिसमें से पहली मुरली, उसकी ओरिजिनल डेट है 26 अक्टूबर 1975 और देखा जाए पिछले 2 दिन से बाप दादा साकार मुरलियों में राखी के ऊपर मुरली चला रहे हैं और पवित्रता को अंडरलाइन करा रहे हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा। लेकिन इस मुरली के अंदर हम देखें, बाबा ने बहुत गंभीरता से, जैसे धर्मराज का रूप धारण करके, ऑफिशियल रूप धारण करके पवित्रता के ऊपर बहुत गहरी मुरली चलाई है। तो पहली मुरली का टाइटल है विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिलाने वाले, बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य के हर संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने वाले और आत्माओं के कर्मों की कर्म कहानी को जानने वाले धर्मराज शिव बाबा बोले,
बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है। कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला। बाप दादा के डायरेक्शंस अनुसार जब 1969 के बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो साकार मुरलियां जो थी उनको रिवाइज किया गया और पैरेलली अव्यक्त बाप दादा सम्मुख मिलन मनाते थे और सबको लाइव मुरली भी चलाते थे। तो कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स, अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गवाया कितना, ये रियलाइजेशन। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणगान करने वाले बने, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमिरन वाले बने। बाबा पूछते हैं चारों ही सब्जेक्ट्स, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमिरन वाले बने। सुमिरन कैसे करते हैं? पापा ने आगे बताया कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमिरन करते हो या स्वरूप भी बने हैं? इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, यह है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली है। तो एक क्षण हम सभी चेक करें। जब से बाबा के बच्चे बने, जिस दिन से हमें बाबा का परिचय प्राप्त हुआ, निश्चय हुआ कि वो मेरा बाबा है, उस दिन से आज दिन तक अगर हम अपने चारों सब्जेक्ट्स को एनालाइज करें तो हर सब्जेक्ट में हमने कितनी मार्क्स ली हैं? इसको चेक करें। तो बाबा ने आगे कहा, हमने अपने ही पुरुषार्थ को चारों ही सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मार्क्स खुद को दिए होंगे। उसी के उसी को स्मृति में रखते हुए अब आगे के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, समय के प्रमाण जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है। डबल लक्ष्य कौन सा? वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा पूछते हैं, विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ? अनुभव होता है? ऐसी चेकिंग की है? बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए, जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी।
तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। 3 प्रकार की कौन सी रिजल्ट बताई है बाबा ने? एक, छिपाना। दूसरा, कहीं ना कहीं फंसना। और तीसरा, अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार है। अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान है। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है। लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले 8, अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। बाबा ने क्या बताया आउटकम? कि अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, चाहे कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के कितना भी ऊपर तक पहुंचे हो, लेकिन लास्ट में सांप काट ले, वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं खेल के। तो बाबा कह रहे हैं वैसे ही कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है।
जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को पाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके पाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाए। अगर अब भी बाप से छुपाएंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। बाबा ने क्या कहा? संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी की रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो, अर्थात अंतिम रियलाइज
कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें। पहला पॉइंट, बच्चों के कर्म कहानी के रजिस्टर्स में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक छिपाना, दूसरा कहीं ना कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाने बनाना। दूसरे पॉइंट में अभी अपने से हुई भूल को सच सिद्ध करना, अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। तीसरा पॉइंट, कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चौथा पॉइंट, जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का और भविष्य देवता स्वरूप का, वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि देह रूपी विष भरे सांप को संकल्प में भी टच नहीं करेंगे। अब हम अगली मुरली को पढ़ेंगे। अगली मुरली की डेट है 27 अक्टूबर 75। मुरली का टाइटल है महादानी और वरदानी ही महारथी। तो विश्व कल्याणी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं? ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं? महारथियों की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। मैं निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, स्वभाववश संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही होता है। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। पहले मैं नहीं, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे महारथी
जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाला, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना। इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना? ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, इस मुरली का मुख्य सार, पहला पॉइंट, महारथी की यह विशेषता है कि उसमें मैंपन का अभाव होगा। दूसरा, महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अच्छा, तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम जी, ओम शांति। शांति। हाँ जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी रक्षाबंधन सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, बच्चों की कर्म कहानी के रजिस्टर में विशेष 3 प्रकार के रिजल्ट है। एक छिपाना, दूसरा कहीं न कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाने बनाना। ओम शांति। जी, राइट। ओके, ओम शांति। साधना जी बताए। हाँ, आज के मुरली में बाबा ने कहा कि आदि से अंत तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। और बाबा ने कहा कि जैसे कि समय के प्रमाण हमारी मंजिल सामने हमको दिखाई दे रही है,
अभी तो ये 75 की मुरली, लेकिन अब तो बिल्कुल अंत का समय आ चुका है। तो उस समय हमारा डबल लक्ष्य स्पष्ट है, मतलब कि वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। तो ये जो लक्ष्य हमारे सामने है दोनों, ऐसे लक्ष्य स्पष्ट है, वैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो क्या हम अपने आप को फरिश्ते जैसा हल्का डबल लाइट महसूस करते हैं? दूसरा, हमको अपना भविष्य देवता स्वरूप का चोला दिखाई देता है। क्या हम हर समय सतयुग में अपने आप को देवता, जैसे कि बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा तो सतयुगी देवताएं, झाड़ और वो सब सामने दिखाई देने लगेंगे। तो ये क्या हमको अब, क्योंकि ये तो अंत का एकदम समय आ चुका है, 75 के बाद, अभी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद ये मुरली हम सुन रहे हैं, 48-50 ईयर्स के बाद। तो क्या हमें अपना भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य स्वयं में दिखाई देता है, स्वयं में परिवर्तन हुआ है, ऐसा हमको अभी कितना महसूस हो रहा है? ये हर कोई अपना अनुभव सबको करना है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैंने कहा है, इस देह रूपी सांप में फंसना नहीं है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, विशेष अटेंशन देना है। अपने संकल्प में भी देह रूपी सांप को टच नहीं करना। चेक कर मधुबन में अंतिम आहुति डाल दो। ओम शांति। जी, ओम शांति। नमिता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला, सेकंड मुरली में बाबा ने बोला कि महारथी अर्थात महादानी, महादानी महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप दिखाई देता है। महारथियों में मैंपन दिखाई नहीं देता है और वह सदा अपने को निमित्त समझकर सेवा करते हैं। वह सदा पहले मैं नहीं पहले आप बोलते हैं। और बाबा ने कहा, महादानी सर्वदा त्याग और तपस्या मुक्त होते हैं, जो अन्य आत्माओं की उन्नति और दान करते हैं, उसको महादानी कहते हैं। उनका हर संकल्प और बोल अन्य आत्माओं के प्रति वरदानी बन जाता है। महारथियों ने अपने समय का, अपने सुखों के साधन का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं के उन्नति अर्थ दान करते हैं। और पहला मूल्य का पॉइंट है, भाई जी बोलूं? जी दीदी। पहला मूल्य का पॉइंट बोलूं? हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, हाँ। भाई जी, ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि हम ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य स्पष्ट है, तो लक्षण भी स्पष्ट होना चाहिए। समय प्रमाण मंजिल सामने दिखाई देता है, तो डबल लक्ष्य स्पष्ट भी है। संगम युग फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। तो विश्व परिवर्तन पहले स्वयं में परिवर्तन होना, ऐसे अनुभव होना चाहिए। तो अपने में दिव्य गुणों धारण करना और सेवा करना हम ब्राह्मणों का फर्ज है। यह सदा स्मृति में रहना है कि स्मृति में रहना है और अपने आप को चेक करना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, और चेक के बाद अपने को चेंज करना है। ओम शांति। शांति। रजनी बहन बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने हमारा पहला ही सब्जेक्ट, जो पवित्रता के लिए है, मुख्य सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से समझाने दिए। और बाबा जानते हैं कि हमारे में क्या अभी कमियां रह गई हैं, कौन बच्चे कैसे हैं, और उनको समझाने, चेताने के लिए, साथ में सबको समझाने के लिए बाबा ने कहा कि भले ही हमने ना ज्ञान के अनुभव भी किए हुए हैं, शक्तियां हैं, धन लगाया, बहुत सेवा कर रहे हैं, और अगर हम इसको करते हुए भी देह रूपी सर्प को आज
इतना शब्द, ये मतलब अंदर से कांपने वाली बात है अगर हम इस चीज के लिए अलर्ट रहते हैं हर कोई। तो वो कहते हैं कि वो एक सांप है, अगर उसको संकल्प भी किया तो मूर्छित है। जैसे हम पूरी बॉडी को पूरा टाइम हम अपना ध्यान रखते हैं, बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं, बहुत कुछ किया, मगर अगर एक बूंद भी अगर विष की हमारे अंदर चली जाए तो ये शरीर शांत हो जाएगा हमारा। ऐसे ही बाबा ने यहाँ कंपेयर करके बताया, भले आप ज्ञान में हो, अनुभव कर रहे हो, पूरे तन मन धन पूरी सेवा कर रहे हो, मगर अगर आपने एक बार भी उसको टच किया तो वो सब खत्म। जैसे आपने अभी कहा कि सांप सीढ़ी का खेल है, कई बार 99 पे आके भी आदमी नीचे आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत अलर्ट होने के लिए बाबा ने सावधानियां हमें दी हैं कि इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं। अपने लक्ष्य को हमें नहीं भूलना है और उस लक्ष्य के साथ चलना है। अगर ये कर दिया कहीं भी, अगर हम टच भी करते हैं तो पूरा कमाई का हमारा रजिस्टर पे बाबा ने कहा दाग लग जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें ज्यादा ध्यान देना है। ओम शांति। जी, बहुत सावधानी भरे महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने जैसे कहा, योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, जी वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। जी। तो बहुत सूक्ष्म गति बाबा ने यहाँ बताई। वैशाली सिस्टर, आप बताएं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये कहा है कि हमें ना देह रूपी सांप को ना देख, हमें मणि को देखना है। और जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, क्योंकि संकल्प में शुद्ध संकल्प में भी किसी की हमें देहधारी की याद ना आए, नहीं तो ये जब हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें जब संकल्प दूसरों के आते हैं ये, तो हम बाबा से कन्वर्ट हो जाए, बाबा की याद में रह जाए, बाबा की गाने सुने, हाँ हमारे ऊपर पूरा अटेंशन दे, तो ये हो सकता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। गौतम जी बताएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने जो बात पहली मुरली में बताई है, विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म हो जाती है। तो इसमें जो मुझे मेरी संकल्प चली कि बाबा ने ये जो बॉडी है देह को वो सांप के रूप में उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम देह में बॉडी कॉन्शियस में अगर हम जाते हैं देह में, या फिर किसी देहधारी का संकल्प भी करते हैं, थॉट में भी लाते हैं या कर्म में फंसते हैं, तो क्या होती है, जो भी हमारी कमाई की हुई, जो भी हम लोग योग करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, जो उसमें हमारी कमाई होती है वो सब खत्म होता है। एक तरफ से हम लोग कमाई करते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस में चले गए तो क्या होगी, किसी भी देह रूप में, तो हमारी जितनी भी कमाई है वो जो सांप से कंपेयर किए हैं बाबा कि वो सारी खत्म हो जाएगी। तो बॉडी कॉन्शियस में नहीं जाना है, किसी के भी नहीं जाना है संकल्प में। तो मुझे ये लग रही है कि ऑलवेज हमें क्या होना है, जहाँ तक हो सके मैक्सिमम सोल कॉन्शियस में रहना है, तो जिससे अपनी कमाई भी होगी और जो भी वेस्ट होने की है जो बाबा ने कहा वो सब खत्म हो जाएगी। ओम शांति। जी, ओम शांति। प्रिंसी जी बताएं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने यहाँ कहा है कि हमें झूठ बोलने का जो संस्कार है, वो तो बाबा ने वैसे कहा है कि यहाँ पर देहभान की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी हम देखें कि हम छोटा सा भी झूठ हम कभी बार बोल लेते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए। तो बाबा ने कहा है कि जो सिद्ध करता है वो जो जिद करने वाले कभी सिद्ध नहीं अपने सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती उन आत्माओं को। बाबा ने यहाँ विशेष कर कहा है कि वकील जो है काले कोट वाले के समान हम बन जाते हैं। वकीलों को बाबा ने काले कोट वाले कहा है, तो हमें बाबा ने यहाँ कहा है कि हमें ऐसा वकील नहीं बनना। हमें माया से लड़ाई करनी है। हमारी लड़ाई माया से, उस पर हमने विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि हमें अपनी ही कमजोरी है जो हम अपने आप को डिफेंस करने लग पड़ते हैं। अपनी कमी को दूर करने के लिए अपनी आत्मा को हमने पवित्र बनाना है। उसके लिए हमें पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति रखनी है। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। ललिता सिस्टर बताएंगे। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा
तीन पॉइंट्स कहा बाबा ने। जैसे उसमें पहला कहा कि छिपाना नहीं। तो पहले क्या होता था कि साकार बाबा होते थे और बाबा के सामने सब भाई बहन होते थे और उनके सम्मुख बोलना, मतलब वो बहुत बड़ी बात होती थी भाई बहनों के लिए कि हाँ ये मेरे से ये गलती हुई करके। और आज क्या, आज तो हम लोगों को योग में बाबा को बताना होता है कि योग में जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो कि बाबा मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई, या हम लेटर में लिखते हैं बाबा को रात को। वो मतलब हमारे और बाबा के बीच रहता है, लेकिन वो हम बताएं भी कब? गलती जब हमको खुद को मालूम हो। मतलब सबसे पहले हमको गलती स्वयं को बताना है कि हाँ ये मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजें आज हम लोग इतनी इजीली ले रहे हैं, इतना कॉमन में ले रहे हैं। खाना पीना बहुत सूक्ष्म, जिसको बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है, हम उसको इजीली ले लेते हैं कि नहीं ये तो हमसे कोई गलती हुई ही नहीं। तो सबसे पहले स्वयं को बताओ कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, क्योंकि नहीं जानते हैं तो वो गलती होती है और हमको पता नहीं चलता। और वो जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में हम मार खाने लग जाते हैं। जैसे अभी अभी जो सिचुएशन आ रखा है, बाबा क्या कहते हैं कि दृष्टि देकर भोजन खाओ। तो हम लोग जैसे सेंटरों में जाते हैं, भोग लेते हैं और इजीली खा लेते हैं। और अभी वायुमंडल बहुत ज्यादा खराब है, सबको पता है कि समय बहुत अंत तक आ रहा है, बड़े बड़े महारथी भी हिलेंगे। तो सेंटर की बहनों की स्थिति भी, बहुत बड़े बड़े सेंटरों की, मैं छोटे सेंटर की भी बात नहीं कर रही, स्थिति बहुत ज्यादा ही रही है। हर जगह ये चीज देखा जा रहा है। तो इस समय अगर कोई भोग भी स्वीकार करे तो पूरी दृष्टि देकर, ये तो वहां भी समझ लीजिए कि मैंने बाबा बाबा का जो फरमान है वो मैंने नहीं माना, वो गलती की, उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। जो सेंटर की बहन की स्थिति है, वो जो धारणा युक्त भाई बहन है उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो पूरा उस बात से प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत सारे भाई बहनों का उदाहरण मेरे सामने आया, इसलिए आप लोग को बता रहे थे। तो ये चीज के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। शांति। एक पोल लॉन्च किया गया है, सभी उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं। जैसे आज बाबा ने हमें बताया कि हमारा डबल लक्ष्य है। डबल लक्ष्य कौन सा है? वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का और भविष्य देवता स्वरूप का। तो बाबा ने इस डबल लक्ष्य की हमें स्मृति दिलाई और चेक करने को कहा कि क्या हमारे लक्ष्य जो है जितना स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्या उतना लक्षण ही हमारे स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो इसको कैसे चेक किया जाए? तो एक हम ये होमवर्क ले सकते हैं कि हम सभी के पास एक लिस्ट है 36 गुणों की, 36 डिवाइन वर्च्यूज की। उसका हम सभी चार्ट बनाएं और चेक करें कि कौन से गुण हमारे अंदर कितने परसेंटेज में आए हैं, कितना परसेंटेज में हमने इन गुणों को संगम युग पर धारण किया है। इसको हम चेक करें और एक कॉन्शियस अटेंशन रखें कि हर कर्म में कोई ना कोई गुण जरूर यूज हो। हर कर्म में जाने अनजाने हम अगर गुण यूज नहीं कर रहे तो जरूर अवगुण यूज हो रहे हैं। अगर धैर्यता यूज नहीं कर रहे तो जरूर उस समय अधैर्यता का अवगुण यूज हो रहा है। तो अटेंशन इस बात पर दे, तो इससे हम चेक कर सकेंगे कि क्या वो लक्षण जो संगम युगी फरिश्ता का लक्ष्य है, भविष्य में देवता का लक्ष्य है, क्या वो दैवी गुण मुझ में आ रहे हैं। तो वो 36 गुणों का हम चार्ट बनाएंगे। तो चलिए अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। तो सभी पहुंच जाए अपने आकारी फरिश्ता रूप में,
अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख आज हम बाप दादा को ऑनेस्टी से, पूरी सिंसेरिटी से अपने चारों ही सब्जेक्ट्स का, अपने पुरुषार्थ का जो आउटकम है वो बताते हैं। अपने पूरे ब्राह्मण जीवन को स्कैन करें, जिस दिन से बाबा के बने उस दिन से लेकर आज दिन तक कैसा पुरुषार्थ रहा है। एक एक सब्जेक्ट को देखें। ज्ञान, क्या मैंने रोज विधि पूर्वक गॉडली स्टूडेंट बनके उस परम शिक्षक की शिक्षाओं को सुना एकाग्रता से? क्या उस पर चिंतन किया? क्या उसको धारण किया? बाप दादा को रिजल्ट बताएं। ज्ञान का सब्जेक्ट कैसा रहा? दूसरा सब्जेक्ट योग। क्या सेकंड में जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में स्थित होना चाहे, जो अनुभव करना चाहे वो कर सकते हैं? अपने योग के सब्जेक्ट का चार्ट बाप दादा को सुनाए। क्या व्यर्थ संकल्पों से युद्ध तो नहीं करते? अमृत वेला कितना शक्तिशाली है। नींद से, आलस्य से युद्ध तो नहीं होता। नुमा शाम क्या विधि पूर्वक करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल विधि पूर्वक करते हैं? बाप दादा ने लक्ष्य दिया है 8 बार स्वदर्शन चक्र, 12 बार निराकारी, 12 बार आकारी। क्या हम वो ड्रिल करते हैं? बाप दादा को योग का चार्ट दे। फिर दैवी गुणों की धारणा। क्या बाबा की एक एक श्रीमत को, एक एक नियम मर्यादाओं को मैंने अपने जीवन में संपूर्ण रीति से धारण किया है? क्या चारों ही पिलर्स मजबूत हैं? चेक करें। पवित्रता की धारणा, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, अनशुद्धि, कितना इन पिलर्स में मजबूत है।
बाबा को धारणा के सब्जेक्ट की रिजल्ट बताएं। फिर बाबा ने कहा सेवाधारी स्वरूप, सेवा के सब्जेक्ट में क्या आउटकम है, क्या निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, क्या निमित्त भाव रहता है, कभी अहंकार तो नहीं आता, अपनी विशेषताओं का, अपनी कलाओं का, क्या करण करावन हार की स्मृति हमेशा रहती है। क्या सेवा से पहले स्व की स्थिति पर अटेंशन रहता है। कितना देही अभिमानी स्थिति में रहकर सेवा करते हैं, कितना योग युक्त बाबा की याद में रहकर सेवा करते हैं। चेक करें। बाबा को ऑनेस्टी से एक एक सब्जेक्ट का चार्ट बताएं। बाबा पूछते हैं ना, इस क्षण शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे, अगले मिनट विनाश हो जाए, क्या इस पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं। इस पुरुषार्थ के आधार पर जो पद मिलेगा उससे हम संतुष्ट हैं। इस पुरुषार्थ के आधार पर जो पद मिलेगा तो क्या हम प्राप्ति की लाइन में होंगे या पश्चाताप की लाइन में। चेक करें और आगे के लिए बाप दादा से दृढ़ प्रतिज्ञा करें। ये कुछ भी हो जाए, 20 नाखूनों का जोर देकर भी हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मैं आत्मा इस कल्प और हर कल्प लूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा, ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को दे। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है और बाबा ने मुझे वरदान दिया, सदा सफलता मूर्त भव, विजय रत्न भव। और इसी स्मृति में, इसी प्रतिज्ञा को निरंतर स्मृति में रखते हुए मैं आत्मा पुनः अवतरित होते हूँ इस कर्म योगी जीवन में पाठ बजाने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। शुक्रिया, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। गुड डे। ओम थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद भाई।
बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।